हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका फिर से वेलकम है। आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो कि आपकी फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्याज काटते वक्त हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? प्याज में दरअसल एक केमिकल पाया जाता है जिसे प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड कहा जाता है। जब हम प्याज काटते हैं तो ये केमिकल अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा के ज़रिए हमारी आंखों में आ पहुंचता है। हमारा दिमाग जैसे ही हमारी आंखों में इस केमिकल की मौजूदगी को महसूस करता है तो वो फ़ौरन हमारी आंखों में मौजूद आंसुओं के लैक्रिमल ग्लैंड्स को आंसू जारी करने का पैगाम भेजता है ताकि आने वाली केमिकल को कमज़ोर किया जा सके। आंसुओं की मिकदार इस आने वाले केमिकल की मिकदार पर मुनहसिर करती है। यही वजह है कि कभी प्याज काटते हुए हमारी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं और कभी ना होने के बराबर। जब हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिर जाती है? एशिया ज़मीन की जानिब गिरती है क्योंकि ज़मीन एक मखसूस ताकत के तहत अपने नज़दीक की तमाम एशिया को अपनी जानिब खींच लेती है। ये ताकत मकनातीसी कुव्वत के मिसल काम करती है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी वजह यह है कि ज़मीन के इर्द गिर्द एक लंबे फासले तक हवा का बहुत ज़्यादा दबाव होता है जो कि एशिया को ज़मीन की जानिब धकेलता है। यही वजह है कि जो चीज़ भी हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे ज़मीन की जानिब गिर जाती है। मेले में मौजूद मौत के कुएं की दीवारों पर चलता हुआ बाइक नीचे क्यों नहीं गिरता? आपने मौत के कुएं में चलते बाइक में एक खास बात नोट की होगी और वो ये कि करतब दिखाने वाला आदमी हमेशा बाइक तेज रफ्तार से चलाता है। वो कभी भी कुएं पे दीवार आहिस्ता रफ्तार में नहीं चलाएगा। दरअसल इसी रफ्तार में वो हकीकी राज दफन है जिसकी वजह से बाइक नीचे नहीं गिरता। एक बात याद रखें कि जब भी दायरे में घूमती किसी भी चीज की स्पीड बढ़ाई जाए तो उस चीज पर अमल करदा एक मखसूस फोर्स जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है में भी इजाफा हो जाता है। अगर उस चीज पर अमल करदा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक खास हद तक बढ़ाई जाए तो जमीन उस दायरे में घूमती चीज को नीचे नहीं खींचती। ये सेंट्रीफ्यूगल रफ्तार के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। यही वजह है कि बाइक चलाने वाला रफ्तार कम नहीं करता और बाइक नीचे नहीं गिरती। अगर बिलफर्ज कुएं की दीवार पर चलते बाइक उसकी रफ्तार कम हो जाए तो वो बाइक या गाड़ी नीचे गिर जाएगी। छिपकली दीवारों पर से क्यों नहीं गिरती? छिपकली की पैरों की जानिब काफी सारी तादाद में छोटी छोटी बाल नुमा साख्तें होती हैं जिन्हें सीटा कहा जाता है। इनकी बनावट अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह रखी होती है कि जैसे ही ये किसी चीज के साथ टच करती हैं तो उसके साथ ही चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से छिपकली नीचे गिरे बगैर दीवार पर बआसानी से चल सकती है। वैसे ये सीटा दीवार के साथ इस कदर मजबूती से जुड़ जाती हैं कि अगर छिपकली का वजन 20 गुना भी बढ़ा दिया जाए तब भी छिपकली नीचे नहीं गिरेगी। मोमबत्ती का जलते दौरान तो धुआं नहीं होता, लेकिन जब हम इसे बुझा देते हैं तो तब इसका धुआं क्यों आने लगता है? ये आग वाला धुआं नहीं होता, ये दरअसल मोमबत्ती में मौजूद मोम के बुखारात होते हैं जो कि हमें मोमबत्ती के बुझ जाने के बाद नजर आ रहे होते हैं। जैसा कि अगर हम किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि बर्तन में से धुआं उठ रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो धुआं नहीं होता बल्कि पानी के बुखारात होते हैं। ठीक इसी तरह मोमबत्ती के बुझ जाने के बाद नजर आने वाला धुआं भी दर हकीकत धुआं नहीं होता बल्कि ये इस मोमबत्ती के बुखारात होते हैं जो मोमबत्ती के जलते दौरान हमें नजर नहीं आते। यही वजह है कि अगर आप फौरन मोमबत्ती को आग लगाए बगैर मोमबत्ती के ऊपर मौजूद इन बुखारात वाले धुओं को आग लगाएं तो तब भी इस मोमबत्ती को आग लग जाएगी। हम सांस क्यों लेते हैं? हमारे जिस्म के तमाम सेल्स को बेहतरीन अंदाज में काम करने के लिए ऑक्सीजन नामी गैस की अशद जरूरत होती है। अगर उन्हें ये गैस ना मिले तो वो काम नहीं कर पाएंगे और नतीजतन हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये गैस अल्लाह ताला ने फिजा में पहले से ही रख दी है जो कि हमारी कुल हवा का तकरीबन 21% है। हमारे सांस लेने का बुनियादी मकसद इसी ऑक्सीजन नामी गैस को जिस्म के अंदर लेकर जाना है ताकि जिस्मानी खुलियात बेहतरीन तरीके से काम अंजाम दे। हमारी नाक में बाल क्यों होते हैं? हम जानते हैं कि हम सांस फिजा से नाक के जरिए लेते हैं। हवा हमारी नाक से होती हुई एक मखसूस हवाई रास्ते एसोफेगस और ब्रोंकाई के जरिए हमारे फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है। अब जब हम फिजा से सांस अपने जिस्म के अंदर ले रहे होते हैं तो हवा के साथ साथ गर्दो गुबार के जर्रात भी हमारी नाक में जाते हैं और वो फेफड़ों के अंदर दाखिल हो सकते हैं। बस अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाक में फिल्टरिंग का निजाम के लिए बाल पैदा कर दिए हैं जिनकी बदौलत हवा में मौजूद गर्दो गुबार के जर्रात इन्हीं से चिमट कर नाक में ही रह जाते हैं और आगे जाकर अमले तनफ्फुस यानी कि सांस लेने के अमल में कोई गड़बड़ पैदा नहीं कर सकते, जबकि हवा फेफड़ों के सीमित चली जाती है। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये
یہ ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں۔ سو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو۔